एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई वैकेंसी अपडेट की। जैसा आपको पता है, बैक टू बैक आपको नई वैकेंसीज के अपडेट मिल रहे हैं इस साल 2025 में। तो उसी कड़ी में एक और नया वैकेंसी का अपडेट आप सबके लिए आ गया, स्पेशली फॉर द सिविल इंजीनियरिंग, जो आया है त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, टीपीएससी की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज का अनाउंसमेंट आया है। तो आज हम जानेंगे इस नोटिफिकेशन में आखिरकार क्या है खास, कौन कौन है एलिजिबल, कितनी पोस्ट है, क्या सैलरी रेंज है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, ये सारी बातें जानने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो का एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो दो तरह की पोस्टें यहां पर दे रखी हैं, जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री और आप देखेंगे बाद में तो जूनियर इंजीनियर सिविल डिप्लोमा। सबसे पहले जूनियर इंजीनियर सिविल डिग्री की टोटल 105 वैकेंसीज हैं। 105 वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसमें कैटेगरी वाइज ये वैकेंसीज का बाइफर्केशन है। सिविल डिग्री की ये वैकेंसीज हैं। गैजेटेड इक्विवेलेंट ग्रुप बी गैजेटेड इक्विवेलेंट ये आपको दे रखा है और 47,600 एज पर त्रिपुरा पे मैट्रिक्स 2018 सैलरी रेंज आपकी यहां पर रहने वाली है। उसी के बाद में आप देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है इसके लिए वो है सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री आपकी होनी चाहिए, साथ में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए त्रिपुरा का, जो कि कंपलसरी है, रिक्वायर्ड होगा जब आप इस जॉब को अप्लाई करेंगे, इसका फॉर्म फिल करेंगे तब उस टाइम पर। उसी के साथ में नॉलेज ऑफ बंगाली ये आपके लिए रहने वाला है। एज लिमिट जो है वो 18 to 40 ईयर्स रहने वाली है। कट ऑफ डेट जो है वो है 21 मार्च 2025। इस डेट तक 18 to 40 ईयर्स के बीच में अप्लाई करने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। फिर है आइटम नंबर 2 जो दे रखा है इन्होंने, यानी कि दैट मींस कैटेगरी नंबर 2 जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा सिविल ग्रुप सी की पोस्ट है। ये आपकी नॉन गैजेटेड पोस्ट है। यहां पर स्केल ऑफ पे दे रखा है 34,700। टोटल 93 वैकेंसीज है, यानी कि 105 वैकेंसीज फॉर द सिविल डिग्री एंड 93 वैकेंसीज फॉर द सिविल डिप्लोमा। यहां पर एलिजिबिलिटी डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग और साथ में वही कंडीशन परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ त्रिपुरा PRTC होना जरूरी है। आप जब फॉर्म फिल करेंगे उसके टाइम पर एज लिमिट अप टू 40 इयर्स होनी चाहिए, ये यहां पर दे रखा है। और उसके बाद जब आप बात करोगे तो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है। अगर हम जूनियर इंजीनियर एग्जाम देखते हैं बाकी स्टेट्स के, तो उसके कंपैरिजन में यहां पर बहुत कुछ है जो आपको करना होगा फॉर द सिलेक्शन इन दिस पोस्ट। तो यहां पर सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस 3 पार्ट्स में मेनली डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। जी हां, इंटरव्यू भी यहां पर है। तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होगा उसके मार्क्स आपके आगे एड ऑन नहीं होंगे, दैट इज ओनली फॉर क्वालिफाइंग, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है प्रीलिम्स। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल, मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पर आपके फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो सबसे पहले यहां पर आप देखें कि जो आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, प्री जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सिर्फ, यहां पर आपके मार्क्स आगे फाइनल सिलेक्शन के लिए ऐड नहीं होंगे। टोटल वैकेंसीज का 5 टाइम्स शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। तो जब आप प्रीलिम्स एग्जाम देंगे तो उसमें जो भी मार्क्स आपके आ रहे हैं उनमें जो वैकेंसी का 5 टाइम्स जो होगा उन सारे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। साथ में कंडीशन है कि मिनिमम 40% जनरल कैटेगरी, 30% अदर कैटेगरी के होने चाहिए कम से कम, देन फिर आप एलिजिबल होंगे। और उसके बाद भी टॉप जो आपके 5 टाइम्स है उनको सेलेक्ट करेंगे, बाकियों को रिजेक्ट कर देंगे। मेंस जो होगा वो 500 मार्क्स का आपका रहने वाला है और इंटरव्यू जो होगा वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा। मेंस में आप सेलेक्ट होंगे तो उसके बाद शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर द इंटरव्यू आपका 500 मार्क्स का रहने वाला है, 50 मार्क्स का रहने वाला है। अब प्रीलिम जो आपका एग्जाम है उसमें आखिरकार आएगा क्या, उन्होंने दे रखा है कि सबसे पहले तो आपका इंग्लिश कंपोजिशन 10 मार्क्स, उसके साथ में जनरल नॉलेज एंड करंट इवेंट्स ऑफ लोकल का मतलब है आपका त्रिपुरा स्टेट का, नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस, ये सारा कुछ मिलने वाला है 10 मार्क्स। और साथ में इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड 80 मार्क्स।
जो भी आपकी ब्रांच है, ब्रांच से रिलेटेड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड रहेगा 80 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का ये रहने वाला है। मेंस जो एग्जाम होगा उसमें सबसे पहले आउट ऑफ 500 सबसे पहले 100 मार्क्स का होगा जनरल स्टडीज, 1 आवर ड्यूरेशन रहेगा। देन फिर होगा 200 मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, टेक्निकल पेपर होंगे, टेक्निकल पेपर 1, टेक्निकल पेपर 2, कुछ सब्जेक्ट इसमें होंगे, कुछ सब्जेक्ट इसमें होंगे। टोटल 200 मार्क्स का होगा, 200 मार्क्स इसके, 200 मार्क्स इसके, समझ गए? तो 100 200 200 टोटल 500 मार्क्स। तो ये जो आपके इंजीनियरिंग पेपर्स होंगे ये 3 आवर्स ड्यूरेशन के रहने वाले हैं। अब इसमें फिर आप देखेंगे इंटरव्यू कम पर्सनैलिटी टेस्ट, ये आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है ना। अब इसमें भी फिर हम देखें, मेंशन कर रखा है इन्होंने कि एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट्स हैं वो हैं 24 फरवरी से लेकर 21 मार्च, 24 फेब से लेकर 21 मार्च के बीच में आप फॉर्म्स अपने फिल कर सकते हैं। अभी इसमें आगे सिलेबस भी मेंशन है, वो भी हम देखेंगे कि क्या है आखिरकार सिलेबस। बाकी ये जनरल इन्होंने वो दे रखे हैं, क्लॉज कुछ दे रखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो 350 रुपीज आपकी है ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट यानी कि सिविल डिग्री वाली जो वैकेंसी जेई की उनके लिए फीस है। और जो ग्रुप सी नॉन गेजेटेड पोस्ट है यानी कि सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाली जो है वो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट के लिए 200 रुपीज लगने वाले हैं। अगर आप जनरल से हैं, कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 150 उधर 250 लगने वाले हैं आपके। ठीक है, ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने होंगे। अब इसी के साथ में जब आप देखेंगे तो यहां पर इन्होंने सिलेबस भी मेंशन कर रखा है, उस सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। देखिए यहां पर ये देख गया, ये पूरा वापस से एग्जाम पैटर्न इन्होंने दे दिया। ठीक है, अब जब हम सिलेबस की बात करेंगे, जस्ट वेट, तो यहां पर ये सिलेबस दिया है इन्होंने। देखिए जो आपका 100 मार्क्स का पेपर होना है जनरल स्टडीज का, मेंस में जनरल स्टडीज जो होना है 100 मार्क्स का पेपर, उसमें क्या आएगा? सबसे पहले दिया है उन्होंने कॉम्प्रेशन ऑफ गिवन पैसेज 20 मार्क्स, यूजेज करेक्शन 10 मार्क्स, वोकेबलरी 10 मार्क्स, जनरल नॉलेज 20 मार्क्स, करंट अफेयर्स 20 मार्क्स, मेंटल एबिलिटी 20, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। ये जनरल स्टडीज है मेंस का। जब हम बात करेंगे मेंस के इंजीनियरिंग सब्जेक्ट की, जो आपका पेपर 1 पेपर 2 था वो 3 आवर्स का है, 200 ईच पेपर। उसमें क्या होगा, उनमें आपसे 15 क्वेश्चन 6 मार्क्स के, ध्यान से देखिएगा, 15 क्वेश्चन 6 मार्क्स के होंगे। डिस्क्रिप्टिव 40 वर्ड तक आपको उसका आंसर देना होगा, डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होगा आंसर। ऐसे आपके 15 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, टोटल 90 मार्क्स का वेटेज हो गया आउट ऑफ 200, 90 मार्क्स है ना। 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 40 आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल हो गए 80 मार्क्स। 5 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन 6 मार्क्स का होगा, टोटल हो गए 30 मार्क्स। इस तरीके से 90 + 80 + 30 टोटल 200 मार्क्स ये आपका वेटेज रहने वाला है। यानी कि यहां पर साफ साफ बता दिया गया है कि एग्जाम में आपसे डिस्क्रिप्टिव भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, न्यूमेरिकली पूछेगा। यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर तो मुश्किल था ही, साथ में जो पेपर होने वाला मेंस का वो भी काफी ज्यादा टिपिकल यहां पर कर दिया गया है। हर तरह के क्वेश्चंस यहां पर डाल दिए गए हैं। तो ये आपका इस तरीके से पेपर रहने वाला है। अब पेपर 1 में क्या पूछेगा, जैसे कि मैंने कहा पेपर 1 पेपर 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स। तो पेपर 1 में बिल्डिंग मटेरियल्स, सॉलिड मैकेनिक्स, स्टील, कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये सारा कुछ है पेपर 1 में। पेपर 2 में जो बच गया वो फ्लूइड मैकेनिक्स, ओसीएफ, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलॉजी, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, सर्वेइंग, ये सारा कुछ पूछेगा आपसे किसमें, सिविल इंजीनियरिंग में, पेपर 2 में। ये जो अभी हमने सिलेबस देखा, ये देखा डिग्री का। डिप्लोमा का जब आप सिलेबस देखेंगे तो डिप्लोमा के सिलेबस में ये सारा कुछ आपको मिलने वाला है। ये है पेपर 1। पेपर 1 में बीएमसी, सोम एंड टॉस, देन उसके बाद फाउंडेशन इंजीनियरिंग, कंक्रीट, क्वांटिटी सर्वेइंग, ये सारा कुछ पेपर 1 में। सिविल डिप्लोमा पेपर 2 में हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, साथ में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ मिलने वाला है पेपर 2
युग में। तो यानी कि यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग डिग्री का सिलेबस अलग है और सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा का भी सिलेबस अलग है, दोनों में कुछ कुछ वेरिएशन है। तो इन शॉर्ट त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई हैं, वो सिविल डिग्री की अलग, सिविल डिप्लोमा की अलग है। सिलेक्शन प्रोसीजर सेम है, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू आपको देना है। कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बड़ा है सिलेक्शन प्रोसीजर, और उसी के साथ में जो मेंस आपका होना है या प्रीलिम्स जो होना है, उसमें चीजें बहुत सारी पूछी जाने वाली हैं और हर तरह की पूछी जाने वाली। हमेशा एमसीक्यू बेस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव भी डाला गया है। तो दैट मीन्स जो भी स्टूडेंट्स इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं और ये जेई की वैकेंसीज आपकी ठीक ठाक है, नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी है, तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो बिना देरी करें फॉर्म फिल करें और फॉर्म फिल करने के बाद लग जाएं इसकी तैयारी में। अच्छा चांस है, इजीली आप इसको क्रैक कर सकते हैं अगर अच्छे से थोड़ी सी आप पढ़ाई कर लें तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में और फर्दर ऐसे ही अपडेट के साथ। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के सारे वैकेंसी अपडेट्स सबको आपको मिल सके सिर्फ और सिर्फ निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए अपडेट्स के साथ। बने रहिए निम्बस लर्निंग पर। फॉर द फ्यूचर अपडेट्स कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.